मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। देवहूति जब विवाह के योग्य हुई तो पिता को चिंता होने लगी, हमारी बेटी को कोई वर मिल जावे बढ़िया। अच्छा, माता पिता का स्वभाव होता है, घर में बेटी जवान होने लगे तो सोचते हैं इनके लिए कोई बढ़िया दूल्हा मिल जावे। चिंतित हुए तो देवर्षि नारद ने आकर के कहा, आप अपनी इस बेटी को जाकर के ब्रह्मा जी की छाया से जिनका जन्म हुआ है ऐसे कर्दम ऋषि को समर्पित कर दीजिए। और उधर भगवान पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास। हे कर्दम, आपने 10,000 वर्ष तक सरस्वती के तट पर बैठ करके तप किया है। आज हम आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए हैं। आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आवेंगे। देवहूति सर्वार्थ सर्वगुण संपन्ना है, आप उसके साथ में विवाह कीजिएगा। और जब आप देवहूति के साथ विवाह करेंगे तब आपके गृहस्थ को सार्थक और सफल बनाने के लिए हम स्वयं आपके घर में बेटा बन करके जन्म लेंगे। सही तीसरे दिन मनु महाराज शत्रुपा रानी अपनी कन्या देवहूति को लेकर सोने के रथ में बैठ करके कर्दम ऋषि के पास में पधारे हैं। कन्या देवहूति बड़ी सर्वगुण संपन्ना है, बड़ी विवेकवती है। धीरता से और विवेक से कन्या की परीक्षा ली गई। अब कन्या की परीक्षा कैसे ली गई? ऐसे नहीं कहा जरा चल करके दिखाओ, क्या क्या बनाना आता है ये बताओ, ये सब नहीं कहा गया वहां। श्रीमद् भागवत में भगवान शुकदेव कहते हैं बड़े विवेक से परीक्षा ली गई। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, कर्दम ऋषि ने देवहूति मनु और शत्रुपा को देख करके स्वागत के लिए, क्योंकि राजा में विष्णु का अंश होता है, राजा नारायण का रूप है, इसलिए ऋषि कितने भी बड़े क्यों न हो, राजा के स्वागत में 3 आसन बिछा दिए। पहले आसन पर मनु महाराज बैठे, दूसरे आसन पर शत्रुपा रानी बैठ गई। अब ऋषि देख ये रहे हैं कि देवहूति क्या करती है, और बस देख करके ही मैं समझ जाऊंगा देवहूति में विवेक कितना है। अब देवहूति मन में विचार करने लगी, अरे मैं ऋषि के दिए हुए आसन को कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि अभी इनके साथ में मेरा कोई संबंध जुड़ा नहीं है। और यदि पराये पुरुष के दिए हुए आसन को मैं स्वीकार करती हूं तो मेरा स्त्री धर्म चला जाएगा। पराये पुरुष के दिए हुए आसन को स्वीकार करूंगी तो मेरा स्त्री धर्म चला जाएगा। और यदि मैं इतने बड़े ऋषि के दिए हुए आसन को स्वीकार नहीं करती तो फिर ऋषि ये समझेंगे बड़ी बेवकूफ कन्या है, ये तो अज्ञानी कन्या है, क्या करूं? विडंबना में फंस गई। लेकिन तुरंत निश्चय किया बुद्धि ने, नहीं, ऐसा कुछ करना है जिससे मेरा स्त्री धर्म भी रह जावे और ऋषि का सम्मान भी हो जावे। क्या करें? भगवान शुकदेव कहे, स्वयं देवहूति तो जमीन पर बैठ गई, लेकिन अपना एक हाथ सम्मान के लिए ऋषि के दिए हुए आसन पर रख दिया है। समझ गए बस कर्दम ऋषि, वाह, भगवान ने जो बात कही थी बिल्कुल सच कही थी। कन्या वास्तव में सद्गुण संपन्ना तो है ही, लेकिन विवेकवती भी है। और सौंदर्य, क्या कहना देवहूति का सौंदर्य। स्वयं भगवान कर्दम कह रहे हैं भगवान मनु को, हे राजन, मैं जानता हूं एक बार आपकी कन्या जब अपने महल की छत पर घूम रही थी तब उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के विश्वावसु नाम का गंधर्व अपने विमान से गिर पड़ा था पृथ्वी पर। ऐसा लुभाने वाला सौंदर्य देवहूति जी का। विवाह हुआ, दूध और फल से बारात को भोजन कराया गया। माता पिता विदा करके देवहूति को कर्दम ऋषि को सौंपकर घर लौट गए हैं। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, पिता और माता के चले जाने पर देवहूति जी ने अपने पति की
वन में रह करके सेवा किया है। एक स्त्री को अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में देवहूति जी ये सिखला रही है। राजकुमारी है, राजा की बेटी है, और छोटे मोटे राजा की बेटी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट की कन्या है। लेकिन पिता माता के चले जाने पर किसके साथ में रही है? कर्दम ऋषि के साथ, जिनके पास में अपनी एक झोपड़ी भी नहीं है, वृक्ष के नीचे रहते हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानीव भव प्रभुम्। माता पिता के चले जाने पर कैसे रहती हैं पति के पास में? पति मिंगित को विदा, पति के इशारे को समझ करके चलती है। देखो, 3 प्रकार की नारियां हैं। एक तो वो है जो कहने पर पति के मन की बात को समझती है। घर में कोई मेहमान आए, पति के बहुत पुराने दोस्त आए, मित्र, तो जब वो आए तो आप भी वहीं आकर के बैठ जाती है, और देर हो गई बहुत, तब पति को इशारा देना पड़ता है कुछ, लेकिन वो बेवकूफ समझती नहीं है। तब उसे मुंह से कहना पड़ता है, भाई मेरा मित्र इतने वर्षों के बाद आया, कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था कर। तो जो कहने पर समझे ना, वो 3 नंबर। लेकिन जो इशारे पे समझ जावे, कहना नहीं पड़ता लेकिन इशारा देना पड़ता है, आंख का या हाथ का, कुछ भी, वो 2 नंबर। और जो बिना इशारे के समझ जाती है, क्यों? क्योंकि विवाह के समय दोनों का हृदय एक हो चुका है, अग्नि की साक्षी। अब हम शरीर से 2 हैं, ये कितनी हमारे पाणि ग्रहण में ये सारी विधि है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है विवेक से। जिसको कहना भी नहीं पड़ता, इशारा भी नहीं देना पड़ता, वो है सबसे उत्तम पतिव्रता। आप कहोगे महाराज ऐसी कोई उत्तम है? हाँ है। कौन? बोले ऐसी उत्तम पतिव्रता हैं हमारी जगत जननी मां जानकी श्री सीता जी। आओ अपने मन को रामचरितमानस की ओर लेकर के चलें। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम गंगा को पार करके केवट की नौका से उतर के गंगा के तट पर खड़े हो गए हैं। आप ध्यान से सुनिए और फिर गाइए। उतरी ठाड़े भये सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता, सिय राम गोह लखन समेता, उतरी ठाड़े भये सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। एक बात बताओ, संस्कृत के श्लोक तो समझ में नहीं आते होंगे, पर रामचरितमानस की चौपाइयां तो समझ में आ रही है ना? क्या अर्थ है, समझ में आ रहा है? सीधा सीधा आ रहा है। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। जैसे ही उतरे, खड़े हुए हैं गंगा जी की रेत में, तो केवट ने उतर करके तुरंत प्रणाम किया। केवट उतारी दंडवत की,
केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीना। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। जैसे ही केवट ने उतर करके प्रणाम किया, प्रणाम इसलिए किया क्योंकि अब भगवान चले जाएंगे, लेकिन भगवान श्री राम में मन में यह संकोच हुआ, हाय मैंने इसे कुछ दिया नहीं, पार उतराई में इसे कुछ देना तो चाहिए, लेकिन दे तो दें कैसे, क्योंकि पास में कुछ भी नहीं है। सब कुछ छोड़ करके आए हैं, वनवासी वस्त्र पहन करके, क्या दे सकते हैं, इस समय पास में कुछ है नहीं। पास में खड़ी है जगत जननी मां सीता। देखा, स्वामी के मन की बात को समझ गई। आप वहां पढ़े रामचरितमानस में, ये प्रसंग अयोध्या कांड का है। कहीं भी राम जी ने इशारा नहीं दिया सीता जी को कि लाओ अंगूठी उतार करके दे दो, मुख से कहा नहीं। और यही कारण गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द लिखे, आप उन शब्दों पर अंडरमार्क करें। पिय की सिय जान निहारी। पिय की सिया जान निहारी। पिय की सिय जान निहारी। पिय की सिया जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। कितने प्यारे शब्द। पिय हिय की सिय जान निहारी। पिय अर्थात श्री राम जी, और ही अर्थात उनके हृदय की, और सी अर्थात सीता। कैसी है बोले, जानने वाली है। कहा नहीं, इशारा नहीं दिया, तुरंत अपने पति के हृदय के भाव को जानने वाली सीता ने मन मुदरी मन मुदित उतारी। अब और ध्यान देने की बात, स्त्री को यदि सबसे अधिक प्रेम किसी से होता है तो वो अपनी आभूषणों से होता है। एक स्त्री अपना सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपने आभूषण देने में उसे संकोच होता है। अपने गहने किसी को नहीं दे सकती, ये तो मेरे हैं। लेकिन श्री किशोरी जानकी को अपनी मुद्रिका उतारने में कोई कष्ट नहीं है, और ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास लिखे, पिय हिय की सिय जाननिहारी मन मुद्री। मणि की मुद्रिका को कैसे उतारा, मन मुदित उतारी, बड़े आनंद पूर्वक उतार करके बस रघुनाथ जी के हाथ पर रख दिया। लो महाराज कैसे खड़े हो, दे दो केवट को। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए। कहे वो कृपाल ले हो उतराई। कहे हूँ कृपाल ले हो उतराई। केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज में काह न पावा। नाथ आज में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी। बहुत काल में कीन मजूरी। आजो दीन है विधि बने भली भू। आज दीन विधि
बनी बलि भूरी। आगे की कथा आप सब जानते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। तो आगे की कथा नहीं कह रही हमको, वो तो तब कहेंगे जब राम कथा करेंगे, अभी तो भागवत कथा करके बैठे हैं। ध्यान आकर्षित केवल इसी पंक्ति पर करना था। पिय हिय की सिय जानने हारी। उत्तम पतिव्रता का लक्षण यही है, उसे कहना नहीं पड़ता, उसे इशारा भी नहीं देना पड़ता, वो अपने पति के हृदय की बात को समझ जाती है। मुरली